ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के लिए रुख बदला है। ट्रंप के नेतृत्व में सहयोग को अब तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति के संकेत मिले हैं। सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की तत्परता जताई है। कोई भी देश अनंत काल तक युद्ध नहीं चाहता, ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो ये शांति है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के लिए अपना जो रुख है वो भी बदल लिया। ट्रंप के नेतृत्व में सहयोग को तैयार है। अब रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति के संकेत भी मिल गए। सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की तत्परता भी ज़ेलेंस्की ने जताई है। कोई भी देश अनंत काल तक युद्ध नहीं चाहता। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो उसमें शांति होते हुए नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब से अमेरिका ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है उसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपना जो रुख है वो बदला है। देखिए, बिल्कुल तरीके से जो रूस और यूक्रेन वार और इस बीच जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और जो उपराष्ट्रपति जेड वेंस के सामने वहां पर एक तीखी बहस ज़ेलेंस्की की हुई थी पिछले शुक्रवार को, और एक पूरी दुनिया में भर में ये बहस का वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ते नजर आए थे, क्योंकि अमेरिका जो बाइडेन प्रशासन निवर्तमान बाइडेन प्रशासन था पूरी तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा था। हथियारों की सप्लाई, अन्य जो रसद सप्लाई वो लगातार मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सीधे तौर पर यहाँ पर इस पर रोक लगा दी और उसके बाद ये घटनाक्रम उसके बाद रोक लगाई गई है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद नया तनाव बन गया और अब ज़ेलेंस्की के सुर नरम पड़े हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर वो अमेरिका के साथ यहाँ पर सहयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए इस युद्ध में आगे बढ़ना मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं उनकी चुनौतियां और बढ़ेगी। लिहाजा जो भले ही अब एक विवाद हुआ और उसके बाद उसको विवाद को परे करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और इसीलिए शांति वार्ता का जो फार्मूला उनकी ओर से पेश किया गया है। सीधे तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व पर भरोसा जताया। यूक्रेन इस शांतिहीन युद्ध से निकलना चाहता है, ये उन्होंने जाहिर की। साथ ही जो खनिज और जो अन्य जो महत्वपूर्ण समझौते होने थे अमेरिका के साथ, उसको लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है, क्योंकि जो उनका अमेरिकी दौरा था इसी समझौते पर मोहर लगनी थी, लेकिन वार्ता के बाद जब इंटरेक्शन हो रहा था तब ये विवाद भड़क गया और उसके बाद वार्ता अधूरी रह गई और उसके बाद एक पूरी तरीके से यहाँ पर यूक्रेन अलग थलग अमेरिका के साथ वो दिखाई दिया। और उसके बाद यूरोपीय संघ का भले ही समर्थन मिला, लेकिन मदद पर रोक के बाद अब ज़ेलेंस्की ने रुख बदला है और इस घटनाक्रम के बाद उन्होंने दो प्रमुख मांगे रखी हैं। ये भी कहा है कि स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि पहले युद्ध विराम हो, हवाई हमले रुके जाए। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि कैदियों की जो रिहाई है वो सुनिश्चित की जाए। तो दो प्रमुख मांगे उन्होंने रखी हैं। स्थायी शांति की बहाली की दिशा में ये महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, कदम होगा, ये उनका कहना है। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप के रुख का इंतजार है और माना जा रहा है कि जैसे कि ट्रंप ने पहले कहा था कि ज़ेलेंस्की जब शांति वार्ता के लिए तैयार हो तभी वो अमेरिका का रुख करें, तो अब यह रुख में बदलाव हो गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है और माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध वो समाप्ति की ओर बढ़ सकता है, एक स्थायी शांति की ओर। इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौता आने वाले दिनों में हो सकता है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और जानकारी लेंगे।